370 के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड, मुस्लिमों की 4 शादियां हो या ईसाइयों में संपत्ति का बंटवारा, कॉमन लॉ बनाने का जोखिम परख रही है बीजेपी। तारीख 24 नवंबर 2022 एक इंटरव्यू में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए अडिग है और हम इसे लाकर रहेंगे। ठीक 15 दिन बाद बीजेपी राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर राज्यसभा प्राइवेट बिल पेश किया। यानी देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए पहला सियासी कदम उठा लिया गया है। प्राइवेट मेंबर बिल के जरिए ही सही बीजेपी ने देश भर में कॉमन लॉ बनाने के लिए वाटर टेस्टिंग शुरू कर दी है। आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, क्यों इस पर देश भर में बहस छिड़ी हुई है, क्या यह कानून बन पाएगा? आइए यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जानते हैं। आमतौर पर किसी भी देश में 2 तरह के कानून होते हैं, क्रिमिनल कानून और सिविल कानून। क्रिमिनल कानून में चोरी, लूट, मारपीट, हत्या जैसे आपराधिक मामलों की सुनवाई की जाती है। इसमें सभी धर्मों या समुदाय के लिए एक ही तरह के कोर्ट होते हैं, प्रोसेस होता है और सजा का प्रावधान भी सेम होता है। यानी कत्ल हिंदू ने किया या मुसलमान ने, या इस अपराध में जान गंवाने वाला हिंदू था या मुस्लिम, इस बात से FIR, सुनवाई और सजा में कोई अंतर नहीं होता। सिविल कानून में सजा दिलवाने के बजाय सेटलमेंट या मुआवजे पर जोर दिया जाता है। मसलन 2 लोगों के बीच प्रॉपर्टी का विवाद हो, किसी ने आपकी मानहानि की हो, या पति पत्नी के बीच कोई मसला हो, या किसी पब्लिक प्लेस का प्रॉपर्टी विवाद हो, ऐसे मामलों में कोर्ट सेटलमेंट कराता है, पीड़ित पक्ष को मुआवजा दिलवाया जाता है। सिविल कानूनों में परंपरा, रीति रिवाज और संस्कृति की खास भूमिका होती है। शादी, ब्याह और संपत्ति से जुड़ा मामला सिविल कानून के अंदर आता है। भारत में अलग अलग धर्मों के शादी, ब्याह, परिवार और संपत्ति से जुड़े मामलों में रीति रिवाज, संस्कृति और परंपराओं का खास महत्व है। इन्हीं के आधार पर धर्म या समुदाय विशेष के लिए अलग अलग कानून भी है। यही वजह है कि इस तरह के कानूनों को हम पर्सनल लॉ भी कहते हैं। जैसे मुस्लिमों की शादी और संपत्ति का बंटवारा मुस्लिम पर्सनल लॉ के जरिए होता है, वहीं हिंदुओं की शादी हिंदू मैरिज एक्ट के जरिए होती है। इसी तरह ईसाई और सिखों के लिए भी अलग पर्सनल लॉ है। इधर यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए पर्सनल लॉ को खत्म करके सभी के लिए एक जैसा कानून बनाए जाने की मांग की जा रही है। यानी भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए निजी मामलों में एक समान कानून, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का क्यों न हो। जैसे पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिम पुरुष 4 शादी कर सकते हैं, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करना अपराध है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हमेशा से इतना विरोध क्यों होता आ रहा है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का सबसे ज्यादा विरोध अल्पसंख्यक, खासकर मुस्लिम समुदाय के लोग करते हैं। उनका कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 25 में सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसलिए शादी, ब्याह और परंपराओं से जुड़े मामले में सभी पर समान कानून थोपना संविधान के खिलाफ है। मुस्लिम जानकारों के मुताबिक शरिया कानून 1400 साल पुराना है। यह कानून कुरान और पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षाओं पर आधारित है, लिहाजा यह उनकी आस्था का विषय है। मुस्लिमों की चिंता है कि 1947 के बाद उन्हें मिली धार्मिक आजादी धीरे धीरे उनसे छीनने की कोशिश की जा रही है। देश के संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में क्या कहा गया है? संविधान में अनुच्छेद 44 के भाग 4 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य देश भर में नागरिकों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का प्रयास करेगा। हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व सरकारों के लिए एक गाइडलाइन की तरह है। इनमें वे सिद्धांत और उद्देश्य बताए गए हैं जिन्हें हासिल करने के लिए सरकारों को काम करना होता है। दूसरे देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा कुछ है क्या? अभी देश में गोवा केवल ऐसा राज्य है जहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। ये पुर्तगाली सिविल कोड 1867 के नाम से जाना जाता है। 1961 में गोवा का भारत में विलय हुआ। इसके बाद भी यहाँ वे ही कानून लागू हैं। अगर दूसरे देशों की बात करें तो ज्यादातर मुस्लिम देश शरिया लॉ फॉलो करते हैं। पाकिस्तान, इराक, ईरान, यमन, सऊदी अरब जैसे देशों में सबके लिए एक ही कानून है। इजिप्ट, सिंगापुर, मलेशिया, श्रीलंका जैसे देशों में शरिया लॉ सिर्फ पर्सनल लॉ के रूप में लागू है। इजराइल में अलग अलग धर्मों के लिए अलग फैमिली लॉ है। मौजूदा राजनीतिक हालात में बिल पर आगे क्या होगा?
सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता के मुताबिक आगे इस बिल को लेकर 3 चीजें हो सकती है। किरोड़ी लाल मीणा चर्चा के बाद विवाद और विरोध की स्थिति में इस बिल को वापस ले सकते हैं। दूसरा, सरकार इसे संसदीय समिति या विधि आयोग के पास सुझाव के लिए भेज सकती है। तीसरा, इस पर राज्यसभा में बहस होगी। एक पब्लिक बिल की तरह अगर राज्यसभा में ये बिल पास हो जाता है तो इसे लोकसभा में रखा जाएगा। वहाँ भी अगर चर्चा के बाद बिल पास हो जाता है तो इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। संसद में पारित होने के लिए राष्ट्रपति से वीटो कर सकते हैं। यदि राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल जाए तो यह कानून बन जाएगा, लेकिन इसकी गुंजाइश बेहद कम है क्योंकि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट विधि आयोग के साथ कई राज्यों में भी बहस चल रही है। दूसरी तरफ यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए पुराने कानूनों में बदलाव के साथ नई कानूनी व्यवस्था भी बनानी पड़ेगी, जो प्राइवेट बिल के माध्यम से मुमकिन नहीं है। विराग गुप्ता कहते हैं कि सामान्य तौर पर ऐसे बिल को कानून बनाने के लिए सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत होगी, लेकिन विपक्ष इसके लिए 2/3 बहुमत या राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी की मांग कर सकता है। इस वाद विवाद में देर होने पर कानून बनने के पहले ही यह प्राइवेट बिल लैप्स भी हो सकता है। एक इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए पैनल बना है। दूसरे राज्य भी इसको लेकर प्लानिंग कर रहे हैं। मुझे लगता है कई राज्य स्वयं ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर देंगे। इसके बाद भी अगर 2024 तक यह लागू नहीं होता तो हम वापस सत्ता में लौटने के बाद इसे पूरे देश भर में लागू कर देंगे। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। जय हिंद।